और जैसे ही सामने से झाड़ियां हिली, धीरे धीरे एक बड़ी सी मादा बाघिन बाहर निकली। राजू ने तुरंत अपनी बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन तभी वह बाघिन अचानक पीछे हटने लगी। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर राजू को अचानक याद आ गया और तभी उसे समझ आया, अरे ये तो वही बाघिन है जिसे कुछ दिन पहले दया आ गई थी और उसने इसे ढेर सारा मांस फेंक दिया था। पक्का हो जाने के बाद राजू ने गोली नहीं चलाई और बोला, तू पीछे छिपकर क्या कर रहा है? मुझ पर हमला करने का सोच रहा था क्या? लेकिन बाघिन को उसकी बात समझ कहां आती। उसकी नजर तो बस राजू की बंदूक पर टिकी थी। डर के मारे वह आंख तक नहीं हिला रही थी। जब राजू ने देखा कि वह हमला नहीं करना चाहती तो उसने अपनी नवासी 8000 नीचे कर ली और बोला, चल ठीक है, तू अभी बच्चे पिला रहा है, आज छोड़ देता हूँ, भाग जा यहाँ से। लेकिन बाघिन वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं। राजू उसे देखकर गुस्सा भी हुआ और हंसी भी आ गई। फिर बोला, अरे भाई चाहिए क्या तुझे? और तभी बाघिन ने अजीब सी आवाज निकाली, गला दबाकर जैसे कुछ कहना चाह रही हो। राजू को शब्द समझ नहीं आए, लेकिन उसकी हरकतों से साफ लग रहा था कि उसे किसी मदद की जरूरत है। राजू बोला, कहीं मेरी दी हुई चीजों की आदत तो नहीं लग गई और अब रोज खाने आया है क्या? इतना कहते ही बाघिन फिर से आवाज करने लगी। उस वक्त वह किसी पालतू बिल्ली जैसी लग रही थी जो मालिक से खाना मांग रही हो। राजू अब परेशान हो गया। आखिरकार वह ऊपर से एक बड़ा सा बांस का चूहा ले आया और उसके सामने फेंक दिया। ठीक है, बस एक ही मिलेगा। जैसे ही बाघिन ने चूहा देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह झपट कर आई और 3 निवालों में चट कर गई। खाने के बाद भी वह राजू की तरफ देखकर आवाज करती रही। राजू बोला, क्या यहीं पेट भरने का इरादा है? मैं कोई मुफ्त होटल नहीं चलाता, एक दे दिया वही बहुत है, अब भाग जा। पता नहीं राजू की आवाज सख्त थी या बाघिन ने उसे मालिक ही मान लिया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राजू ने चैन की सांस ली और आगे बढ़ गया, लेकिन बाघिन भी कुत्ते की तरह उसके पीछे चल पड़ी। काफी देर बाद राजू परेशान हो गया। उसे भगाने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से एक गाय निकल आई। पता नहीं क्या हुआ था, वह सीधी राजू की तरफ दौड़ पड़ी। राजू घबराया नहीं और तुरंत गोली चला दी। गाय वहीं ढेर हो गई। राजू ने डरते हुए पीछे देखा कि कहीं बाघिन हमला न कर दे, लेकिन बाघिन ने फिर वहीं अजीब आवाज निकाली। राजू ने ध्यान नहीं दिया और गाय को काटने लगा। अच्छा, हिस्सा निकालकर बाकी अंदरूनी चीजें अलग फेंक दी। उधर बाघिन की लाट टपक रही थी। वह फिर आवाज करने लगी, मानो कह रही हो सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? राजू बोला, चुप कर, तू मेरा पालतू नहीं है, मैं तेरा खाना क्यों देखूं? घर जा। जब बाघिन को समझ आ गया कि अब और कुछ नहीं मिलेगा, वह जाने लगी, लेकिन उसकी हालत देखकर राजू से रहा नहीं गया। उसने गाय का भारी सा सिर उसकी तरफ फेंक दिया, 20 किलो से भी ज्यादा का। राजू बोला, ले और निकल, अब दोबारा मेरे पीछे मत आना। बाघिन को बात समझ आए या न आए, खाने से मतलब था। अगले दिन दोपहर राजू घर में आराम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी गौरी अचानक पेट पकड़कर चिल्लाई। राजू घबराकर उसके पास दौड़ा, क्या हुआ, कहाँ दर्द है? गौरी ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा और तभी राजू समझ गया, अंदर बच्चा हिल रहा था। राजू खुशी से बोला, मैं बाप बनने वाला हूँ। जैसे ही वह बोलता, बच्चा हल्की सी लात मारता। राजू वहीं खेलता रह गया। तभी उसके पिता बाबूलाल आ गए और बोले, अरे तू अब तक फैक्ट्री नहीं गया, बड़ा आदमी बन गया है क्या? राजू बोला, धीरे बोलो, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। बाबूलाल हंसते हुए बोले, अभी 5 महीना हुआ है, कोई भगवान नहीं पल रहा, चल आज फैक्ट्री चल, एक बड़ा सरप्राइज है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।